हाय एवरीवन, दिस इज मीर और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिस पर अगर आपने ध्यान दिया तो ये आपकी लाइफ को भी बदल सकता है। और यही तो इस वीडियो का की पॉइंट है कि हाउ टू चेंज आवर लाइफ विद अ स्मॉल हैबिट। और वैसे भी अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने यूजुअल लाइफ से परेशान हो गए हैं एंड दे वांट टू चेंज देयर लाइफ, नॉट टू बिकम सक्सेसफुल बट टू बिकम हैप्पी एंड पीसफुल। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज ये सिंगल हैबिट आपके ओवरऑल लाइफ को चेंज करने की पोटेंशियल रखता है। फिर चाहे आपका गोल अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने का हो या फिर एक हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ जीने का हो, आपके गोल्स चाहे जो भी हो, ये हैबिट आपके उन गोल्स को अचीव करने में आपकी बहुत ही हेल्प कर सकता है। बेहतर लाइफ वैसे किसे पसंद नहीं है, मगर ज्यादातर लोग सिर्फ इस बात से पीछे हट जाते हैं बिकॉज दे थिंक द प्रोसेस ऑफ लाइफ चेंजिंग इज नॉट एन इजी टास्क टू डू। एंड इंडीड दैट्स ट्रू, बट इट्स नॉट इवन दैट हार्ड। उन्हें लगता है कि ये कुछ ऐसा काम है जिसके लिए उन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, बट दैट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी। समटाइम्स डूइंग नथिंग कैन ऑल्सो चेंज आवर लाइफ एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट इन दिस वीडियो। ये बात सच है कि खुद की लाइफ को एक बेटर डायरेक्शन देने के लिए हमारे अंदर बहुत सी अच्छी आदतों का होना जरूरी है, विच कांट बी डेवलप इन अ फ्यू डेज। बट अगर हम इनको एक सिंपल वे में देखें तो हमें अपनी सारी हैबिट्स को एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक की हैबिट को ही फॉलो करना है जो कि हमारे बाकी के हैबिट्स को भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर दे। एंड दैट की हैबिट इज टू नो व्हेन टू से यस एंड व्हेन टू से नो। यानी कि हमें बस इतना जानना है कि हमें कब किन चीजों को हाँ बोलना चाहिए और कब किन चीजों को ना बोलना है। क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो हमारे मोस्ट ऑफ हैबिट्स इन्हीं दोनों चीजों की वजह से ही तो डेवलप हुई हैं। क्योंकि या तो हम चीजों को हाँ बोलते हैं या तो हम उनको ना बोलते हैं, दैट सिंपल। और हम सभी में इतनी अवेयरनेस तो होती ही है कि क्या चीज हमारे लिए सही है और क्या चीज नहीं, बट फिर भी हम उनको ना चाहते हुए भी करते हैं बिकॉज ऑफ आवर हैबिट्स। क्योंकि जो लोग सीधे साधे होते हैं उनको ना बोलना नहीं आता। लोग उनको कुछ भी काम करने को देते हैं, वो उस काम को करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि वो ना चाहते हुए भी उस काम को करते हैं। और शायद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो लोग ना चाहते हुए भी किसी काम को करने के लिए हाँ बोल देते हैं वो अंदर ही अंदर कैसा फील करते हैं, जिसमें मूड तो खराब होता ही है प्लस टाइम भी वेस्ट हो जाता है। और हमारी यही छोटे छोटे डिसीजंस हमारे लाइफ को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। सो अगर आप सीरियसली अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को पहले से बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को सिर्फ देखो मत, इसमें बताए गए तरीकों को समझने की कोशिश करो। क्योंकि एक छोटी सी हैबिट भी हमारे लाइफ को चेंज कर सकती है। नाउ लेट्स नो व्हाई डू वी नीड टू लर्न टू से नो। अब ये ना बोलना क्यों जरूरी है और किनको बोलें? तो हमें हर उन लोगों को, हर उन ऑफर्स को, हर उन एक्टिविटीज को और हर उन चीजों को ना बोलना आना चाहिए जो कि कहीं ना कहीं हमारे टाइम को वेस्ट करती है, हमारे मूड को खराब करती हैं, हमारे हेल्थ को खराब करती हैं और हमें अपने गोल से दूर करती हैं। इन कामों को करने से हमें बाद में अक्सर पछतावा ही फील होता है। इसीलिए इन एक्टिविटीज को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ना बोलना सीख लेना चाहिए बाय सेइंग नो टू अदर्स और टू आवरसेल्व्स। और ऐसा करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं बल्कि थोड़ी सी अवेयरनेस और थोड़ी सी विल पावर की जरूरत है। सो अगर आपको नहीं पता कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं तो ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में इन दोनों वीडियोस का आपको लिंक मिल जाएगा। सो जाओ जाकर इन वीडियोस को देख लो। क्योंकि अगर आपके पास इन दोनों चीजों की नॉलेज है तो आप इन नॉलेज को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा पॉसिबल है कि आप एकदम से चीजों को मना नहीं कर पाएंगे, इवन आप कई बार इस अटेम्प्ट में फेल भी हो जाएंगे। रेगुलरली इनकी प्रैक्टिस करने से आपकी विल पावर बढ़ने लगेगी, जिससे आप फाइनली कई अटेम्प्ट्स के बाद इनको भी अपनी हैबिट में कन्वर्ट कर लेंगे। इवन आप इसकी शुरुआत छोटी छोटी चीजों को मना करके भी कर सकते हैं, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई आपको ऐसा काम देता है जिसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है बट फिर भी आप उसको ना नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यार अगर मैंने मना कर दिया तो इनको बुरा लगेगा या फिर वो हमारे बारे में गलत सोचने लगेंगे। जो लोग दूसरों को मना नहीं कर पाते हैं उनके मन में अक्सर ऐसे ख्याल जरूर आते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने दोबारा आए तो मेरी ये बात हमेशा याद रखना, इन 5 कंडीशंस में आपको ना बोलना आना चाहिए। नंबर 1, व्हेन यू सीरियसली डोंट वांट टू डू दैट वर्क। यानी कि जब आपको उस काम को करने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो तो ऐसे सिचुएशन में आप उस काम को मना कर सकते हैं। नंबर 2, विच इज नॉट गुड फॉर योर फ्यूचर। यानी कि वो काम जो कि आगे चलकर आपके लिए मुसीबत बन सकती हैं। These activities are very simple to identify. It could be your bad eating habit and wasting too much time in the name of enjoying life and so on. ये आदतें बहुत ही सिंपल हो सकती हैं
जैसे कि आपके गलत खान पान की आदत या फिर लाइफ एंजॉय करने के नाम पर आप बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं। ये आदतें स्टार्टिंग में तो बहुत ही अच्छी होती हैं, बट फ्यूचर में ये बहुत ही ज्यादा ट्रबल क्रिएट करती हैं। नंबर 3, विच कैन बी डन बाय देमसेल्व्स, यानी कि ऐसे काम जिनको वो खुद कर सकते हैं। ऐसे लोग उस काम से बचने के लिए दूसरों को वो काम सौंप देते हैं। सो ऐसे लोगों को आप डायरेक्टली ना बोलना सीखें। नंबर 4, विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू योर बेनिफिट एंड योर ग्रोथ, यानी कि वो काम जिसको करने से ना ही आपका कोई बेनिफिट हो और ना ही वो आपकी ग्रोथ में कोई खास कंट्रीब्यूट दे। ऐसे काम को करना जस्ट आपके लिए टाइम वेस्ट ही होगा। सो डोंट डू दैट वर्क। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 5, विच इज मॉरली इनकरेक्ट, यानी कि वो काम जिसको करना आपको शायद पसंद तो होगा बट वो काम किसी के लिए भी सही नहीं है। तो उन एक्टिविटीज को जितनी जल्दी हो सके बंद कर देना चाहिए, सच एज कमिटिंग क्राइम, चीटिंग अदर्स एंड स्टीलिंग, ड्रिंकिंग, टेकिंग ड्रग्स एंड सो ऑन। ये वो काम है जिसको करने में कुछ लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं बिकॉज दे आर एडिक्टेड टू दैट वर्क, बट ये काम किसी भी एंगल से सही नहीं है, ना आपके लिए और ना ही किसी और के लिए। सो इन एक्टिविटीज को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको स्टॉप कर देना चाहिए, बिकॉज इनको करने के बाद आपको आज नहीं तो कल पछताना जरूर पड़ेगा। अब ये लास्ट पॉइंट उन लोगों के लिए जो कि ये सोचते हैं यार अगर हम ऐसे ही किसी को ना बोल दें तो उनको बुरा फील होगा, क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में, एंड वगैरह वगैरह। तो जनाब मेरी ये बात हमेशा याद रखना, जो इंसान आपसे अक्सर काम करवाते हैं उन्हें ये बात बहुत ही अच्छे से पता है कि आप बहुत ही सीधे साधे इंसान हैं और आप इस काम को माना नहीं करेंगे, इसीलिए वो ये काम आपसे ही करवाते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि उनको मना करने से वो आपको पसंद नहीं करेंगे तो ये बात भी याद रखना, अगर आप वो काम कर भी लेते हैं उसके बाद भी वो लोग आपको कोई खास पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को बस अपना काम निकलवाना होता है। दे आर नॉट आस्किंग फॉर हेल्प, दे आर जस्ट यूजिंग यू। नो द डिफरेंस। सो अभी तक हमने जितने भी सिचुएशंस को डिस्कस किया है उन कंडीशंस में आपको ना बोलना आना चाहिए, और इनके ऑपोजिट जितने भी कंडीशंस हैं आप उन सिचुएशंस में हाँ बोल सकते हैं, सच एज इमरजेंसी में किसी की हेल्प करना या उन एक्टिविटीज को करना जो आपके फ्यूचर गोल के लिए और आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए बेटर है, एंड सो ऑन। वैसे तो ये हैबिट बहुत ही स्मॉल और सुनने में बहुत ही सिंपल है, बट ट्रस्ट मी, इफ यू डू देम कंसिस्टेंटली यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स, एंड टू अप्लाई देम ऑल यू नीड इज टू हैव अ लिटिल अवेयरनेस एंड विल पावर। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप इस मेथड के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। एंड फाइनली ऐसे ही और भी अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, हेल्पफुल साइकोलॉजिकल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।